सो कैश बुक बेसिकली क्या चीज है? कैश बुक इज अ जर्नल विच इज डायरेक्टली मेड इन अ लेजर्स फॉर्मेट। यही है ना कैश बुक? तो एज फार एज कैश बुक इज कंसर्न, हम डायरेक्टली लेजर क्रिएट कर रहे हैं। और हम डबल कॉलम कैश बुक जब बना रहे होते हैं तो हम बेसिकली दो लेजर एक साथ मर्ज कर रहे हैं, सिंपली सेइंग दैट वी हैव टू कॉलम्स which represents cash and bank on the debit and credit side, बाकी columns common है. Now while entering any transaction to the cash book, simple concept is cash and bank are both assets and assets के हिसाब से खेलना है तो debit the increases and credit the decreases, right? यानी कि पैसा आ रहा है तो इधर आएगा, पैसा जा रहा है तो इधर जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली सेइंग कि जो भी अकाउंट आपका कैश या बैंक डेबिट या क्रेडिट हो रहा है उसके हिसाब से इनफ्लोज इधर आ रही है और आउटफ्लोज इस तरफ आ रही है। इसके बीच में कुछ 4 पॉइंट हमने लिखवाए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वाज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का क्या मतलब है? दैट इज व्हेन द एस्पेक्ट ऑफ अ जर्नल एंट्री फॉल्स अंडर द सेम लेजर, बोथ द एस्पेक्ट्स, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों एक ही लेजर पे फॉल करते हैं, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कह रहे हैं। So what are contra entries here? There are two contra entries, either cash deposited or cash withdrawn. क्योंकि कैश और बैंक सिर्फ उसी में इन्वॉल्व होता है भाई। इसके डेबिट और क्रेडिट पे कब आएगा? जब कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो इफ से कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ओवर बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है बाय द वर्ड कैश एंड कैश आपका डिक्रीज हो रहा है बाय बैंक, तो ये दोनों तरफ आ रही है बातें, इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कह रहे हैं। सेम कैन बी फॉर कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अगर हम बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें भी सेम कहानी हो सकती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ये यहां पे नहीं, कहीं और के लिए भी ये कहानी वैसे ही है कि इफ इन एनी कंडीशन इन फ्यूचर टू व्हेन द impact of a particular journal entry falls under the same ledger, that would be basically called the contra entry, या एक दूसरे को जो काट रही होती है एंट्री उसे भी हम कॉन्ट्रा एंट्री कह सकते हैं। दूसरा हमने देखा था when the check was received and deposited on a later date. So in case a check has been received and deposited on any other day other than the day the check has been received, तो दो अलग अलग एंट्री होगी। जिस दिन चेक रिसीव हो रहा है उस दिन हमें चेक इन हैंड अकाउंट यूज करना है। सो दैट इज बेसिकली चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू द डेटर, एंड जिस दिन आप डिपॉजिट कर दोगे वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो जो सेकंड एंट्री है बैंक टू चेक इन हैंड वो यहाँ पे एंटर होगी, राइट, ऑन द डेबिट, एंड द फर्स्ट वाली जाएगी तुम्हारी जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो साथ साथ अब डिपेंड करता है स्कूल जब सवाल करता है तो तुमसे जर्नल प्रॉपर मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। बिकॉज हम सब्सिडरी बुक में हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सारी एंट्री एक जगह नहीं आ सकती, 6 में कहीं भी जा सकती है। और जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है कि जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्रीज जा रही है, उसका हम ध्यान रखें। एंड अदर कोई बुक होगी उसका भी, बट हम जर्नल यहाँ बनाते हैं नॉर्मली पैरेलल। दूसरी कहानी ये थी चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन अ लेटर डेट। तीसरी कहानी थी चेक रिसीव्ड एंड इंडोर्स टू अ थर्ड पार्टी, कि हमने चेक रिसीव किया और हमने इंडोर्स कर दिया किसी तीसरे को। तो इसका मतलब चेक किसी भी हाल में बैंक तो पहुंचा नहीं, सो वी अगेन ओपन द चेक इन हैंड अकाउंट। सो द फर्स्ट एंट्री इज सेम एज बिफोर, चेक इन हैंड टू द डेटर, एंड द नेक्स्ट एंट्री इज क्रेडिटर टू द चेक इन हैंड, और ये दोनों जर्नल प्रॉपर में आएंगे, राइट। ये हमारा थर्ड केस था या थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेसिकली। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि जो बिल्स, अगर बिल डिस्काउंट हुआ है बैंक से तो ये एंट्री अब रेलेवेंट नहीं रही है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए नहीं रही क्योंकि ये चैप्टर कर चुके हो। सो नाउ इट्स सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और इसमें से बैंक टू बिल्स रिसीवेबल की एंट्री तो ऑब्वियसली तुम्हारे कैश बुक पे जाएगी, बट जो एंट्री दूसरी है डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बैंक, सॉरी डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बिल्स रिसीवेबल, वो जाएगी तुम्हारी जर्नल प्रॉपर में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, और पांचवा हमने पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर कि जो लास्ट लाइन होती है व्हेन दे से दैट द सम अमाउंट वाज लेफ्ट एज कैश एंड रेस्ट ऑफ इट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो ये वाले जो ट्रांजैक्शन है ये हमें आखिर में करनी पड़ती है, जिसमें हम टोटलिंग पहले कैश की करते हैं,
और उससे हम निकालते हैं कि कितना अमाउंट हमें डिपॉजिट करना है बेसिकली बैंक में, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर एंटरिंग दैट अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, हम बैंक अकाउंट को टोटल करते हैं। सो वो अभी हम देखेंगे थ्रू द सम इटसेल्फ, जो अभी मैंने दे रखा है। 2017 Feb 1 क्या है यहाँ पे, क्या लिखूं मैं? तो इसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाँ डेबिट साइड पे 14,800 हाँ और वो क्रेडिट साइड पे टू नहीं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट 32,700 डाउन कितना? बैंक कॉलम में 32,700 होगा। हाँ अक्षय जी, क्या है अगला? Sold goods, received check, deposited same day, 4950. सुनाई नहीं दिया भाई। Feb 4, हम्म sold goods, received check, deposited the same day, 4950. कहाँ लिखे? Uh, debit side पे क्या लिखूं डेबिट साइड पे? 2 sales हम्म और बैंक के अंदर 4950. बैंक में हाँ जी, आगे देख लिया तूने, चेक रिसीव और डिपॉजिट हो गया? हाँ जी, तो अच्छा, डिपॉजिटेड द सेम डे है क्या? तो ये 10,000 हो गया, ठीक है जी। डेट नहीं क्या सर, बताई? ये 4950 है। अच्छा सॉरी, 4950, सॉरी। तो डेट क्या है इसकी? Feb 4. अंगद अगला क्या है? अंगद यस सर। अगला क्या है? सर फिफ्थ की एंट्री है सोल्ड गुड्स टू नवीन ऑन क्रेडिट। हाँ सर जनरल प्रॉपर में जाएगा। नहीं सर, फिफ्थ जर्नल प्रॉपर में नहीं जाएगा सर। सर सॉरी सर, सेल्स बुक में। सेल्स बुक में जाएगा, ये आपको यहाँ लिख के देना पड़ेगा। जर्नल प्रॉपर की मैं एंट्रीज तो करूंगा नहीं, बट हाँ आप लोगों को बतानी तो पड़ेगी वो एंट्रीज क्या है। ठीक है चलो देखते हैं उसको। नेक्स्ट जस्सी बता। Yes, sir. Received from Naveen a check for 9,500 in settlement of his account. Sir, ये जाएगा journal proper में. ये क्यों जर्नल प्रॉपर में जाएगा? Sir, क्योंकि Feb 12 की ट्रांजैक्शन में लिखा है check received from Naveen endorsed to Praveen in full settlement of his account. ओके फाइन। तो ये जेपी स्टार्ट हो गया, क्या है ये? जेपी में कौन सी एंट्रीज जा रही February है? 8. Feb 8. फेब 8 की जा रही है, राइट? ठीक है, तो फेब 8 के हिसाब से ऑटोमेटिकली फेब 12 वाली भी तो जा ही रही है। Yes, sir. नहीं जाएगी? क्या है फेब 8 और फेब 12 की एंट्री, जरा बताना। So Feb 8 किया बैंक अकाउंट डेबिट. अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नवीन. सर क्या खेल रहे हो मेरे साथ, मजा नहीं आ रहा मुझे। कैश बुक में आएगी नहीं और तुम्हारी जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट आएगा। So sorry, checks in hand. हाँ, तो दैट्स चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट व्हाटएवर अलाउड डेबिट To टू Naveen. द डेटर नवीन। और जो Yes, sir. दूसरा है जो 12 तारीख है, उस दिन क्या एंट्री होगी? 12 वाली भी तो बताओ एंट्री। Yes, sir. क्योंकि ये दोनों तो रिलेटेड एंट्रीज हैं, जो So, इधर हो रही है Praveen. 8 को, उसी का इम्पैक्ट 12 को आ रहा है। तो इस दिन क्या एंट्री कर रहे हो आप? So Praveen account debit to checks in hand to discount received. एग्जैक्टली क्योंकि 9800 की जगह 9500 का सेटल हो रहा है वहां पे। सुविज्ञा जी अगला क्या है? So ये वाली एक सेकेंड, सोल्ड गुड्स टू मुरलीधर ऑन क्रेडिट, तो सेल्स बुक में जाएगा। तो ये फेब कौन सा हो गया? फेब 10। ये फेब 10 भी जो है यहाँ नहीं आने वाला, ये जा रहा है सेल्स बुक में। ओके आफ्ताब अगला बता। February 15th, received check from Ram, 12,800, allowed him discount 200. तो ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा। दोनों
हाँ, क्योंकि उसका वो इसमें अगली एंट्री है, पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग राम्स तो चेक। मतलब 15th को जो है वो वाली एंट्री, जो 15 वाली एंट्री है वो जर्नल प्रॉपर में जा रही है, और क्या एंट्री हो हाँ, रही है? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, और नहीं मतलब चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। राइट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अब तू मुझे उसकी भी बताई दे जो 16 की है, क्योंकि उसका भी तो इम्पैक्ट है ही है वहां पे। पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग राम्स चेक 15,000 एवो। हम्म तो इसमें राम का चेक 12,800 का है। हाँ, वो तो मुझे दिख गया, क्योंकि वो तो ऊपर ही बताया था। तो हाउ टू गो अबाउट दिस, कैसे चले इसके लिए? ये कह रहा तो है कि इसमें हमने मतलब कैश हमने 2,200 दिया होगा, और 15,000 अपने टोटल डिपॉजिट किए इंक्लूडिंग राम चेक, तो 12,800 का राम का चेक हो गया, और सही हाँ, बात है 2,200 का मेरा कैश डिपॉजिट हो गया। कैश हो गया। हाँ, तो अब मैं इसको कैसे दिखाऊं यहाँ पे? हाउ शुड आई शो इट? एक सेकंड, इसमें क्या अ, क्या हो गया? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट एक एक करके साइड पे पकड़ आएगा। ना, एक एक करके पकड़, कि टू चेक इन हैंड आएगा जो चेक डाला उसके लिए। हाँ, ये कौन सी डेट चल रही थी? 16। 16 हो गई अब। 12,800 ये हो गए, डल गए। हाँ, अब और क्या करना है? 16 को क्रेडिट साइड पे बाय बैंक कैश कॉलम में। ये कैसे है क्या? हाँ चल, पॉसिबल है। बाय हाँ, बैंक कैश कॉल है, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री हो गई ना। हाँ, कॉन्ट्रा एंट्री कॉन्ट्रा हो है ना गई। ये। तो फेब 16 पे ये कॉन्ट्रा है बेसिकली। तो लेजर फोलियो छूट चुका है मेरे से, कोई नहीं। 16/2 हो गया यहाँ पे कैश, और बैंक में हमने डिपॉजिट किया है 2,200। 200। तो एक ही इसी एंट्री में तुम्हारी कॉन्ट्रा भी निकल के आ रही है। ठीक है, अंगद साहब बताओ आगे। सर ये वाली बार समझा दीजिए, अमाउंट कैसा आया कैश का? भाई 15,000 रुपए टोटल तूने डिपॉजिट किए राम के चेक के साथ। अच्छा राम सर, का वो चेक अमाउंट नहीं दिखा था। 12,800 का था ना। सर वो अमाउंट छुप गया था फोन के। हम्म यस चलो अब आप ही सर। की अंगद आप बताओ। The check from Ram returned dishonored and bank debit our account in respect of charges on this check rupees 20 discount not withdrawn. थोड़ा धीरे धीरे समझा, 3 लाइनें हैं, एक सांस में दे जा रहा है तो यार। सर हमने जो चेक सॉरी राम ने जो हमें चेक दिया था और बैंक में डिपॉजिट किया राम था। का चेक कौन सा था? ये 12,800 वाला? यस सर। ओके, ये 12,800 वाला चेक हो गया डिसऑनर। बैंक ने 20 रुपए और काट लिए हमारे। और डिस्काउंट अब भी वही है। डिस्काउंट नॉट विदड्रॉन का मतलब होता है कि डिस्काउंट के रिवर्सल की जरूरत नहीं है। आप अगर एक नॉर्मल डिसऑनर एंट्री करते हो तो डिसऑनर जब होगा तो पहले जो भी एंट्री हुई है उसकी रिवर्सल है। यस सर। पहले वाली एंट्री में तुमने डिस्काउंट डाला होगा ना, क्योंकि राम का जो भी चेक था उसका 200 रुपए का डिस्काउंट था। यस सर। तो वो कह रहा है डिस्काउंट नॉट विदड्रॉन, मतलब डिस्काउंट हटाया नहीं गया इसकी वजह से, क्योंकि डिसऑनर हो गया है। तो ठीक है, मतलब आप जब एंट्री अगर जिसकी डिसऑनर की, वैसे आप क्या पास करोगे अगर करते हो तो? पहले तो ये बताओ सर चेक डिसऑनर की। भाई, और क्या करेगा इसमें बता जरा। सर राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जो भी मतलब रिलेटेड टू मतलब टू बैंक होगा, टू बैंक। तो इसमें टू डिस्काउंट अलाउड भी होता है नॉर्मली। सर इस केस में थोड़ी ना होगा। इस केस में नहीं होगा भाई, वही बात कर रहा हूँ मैं कि इस केस में नहीं होगा। अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस डिस्काउंट अलाउड भी क्रेडिट हो रहा होता। तो फिलहाल किधर लिखूं सर? तो क्रेडिट साइड पे बाय राम। बाय राम क्रेडिट साइड पे, और कौन से कॉलम में? सर बैंक कॉलम में 12,800। और सर उसके बाद फिर बाय बैंक चार्जेस। उसका अच्छा वो अलग से लिखूं क्या? ऑब्वियसली वो अलग से ही लिखे जाएंगे, राइट। बैंक चार्जेस जो है वो अलग से 20 रुपए 20 कटेंगे रुपीज। आपके अकाउंट से। ठीक है भाई।
अक्षत अगला बता क्या है। एक सेकंड। बोल अक्षत। Received the amount of return check and bank charges in cash from Ram. क्या तो कर रहा है। इसमें डेबिट साइड पे लिखेंगे टू राम। टू राम कितना कितना 12 लिखोगे सर। 12820। मैं नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? देखो बहुत कॉम्प्लिकेशन है इस मैटर में। मैटर ये है कि आपने यहां जब लिखा होगा 12800 तो राम अकाउंट खत्म हो गया होगा। आपने वापस किया राम अकाउंट क्रिएट 12800 का, तो राम अकाउंट आज की डेट में आपकी बुक्स में जो एग्जिस्ट करता है वो 12800 का एग्जिस्ट करता है। या तो आप एक एडिशनल एंट्री और पास करो, दैट इज जिस डेट पे ये हुआ था 18 को पास करो राम डेबिट टू बैंक चार्जेस, तब तो तुम्हारी एंट्री फिर भी हो जाएगी। ये एक एडिशनल एंट्री 20 रुपए की आप और करोगे पहले कि जो बैंक चार्जेस आपने यहां डेबिट किए थे वो आप राम से वसूल करने वाले हो। समझ में आई बात। और अगर ये नहीं करते हो तो आपको सेपरेटली लिखना पड़ेगा यहाँ पे टू राम अकाउंट 12800 एंड फिर टू कैश में मिल चार्जेस। एक मिनट पूछ लेना, एक सेकंड में। टू बैंक चार्जेस 20। अब पूछो, बोलो। तो कैश में नहीं जाएगा। सर जी कैश में कैसे जाएगा। अच्छा बैंक ये अमाउंट 20 रुपीज की। नहीं, इसमें लिखा है रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक अच्छा एंड तो बैंक amount चार्जेस ये इन कैश। स्पेसिफाइड नहीं है, ये चेक में दे रहा है कि ऐसा स्पेसिफाइड नहीं। ठीक है, ये 12800 यहाँ आ गए और 20 डबल एंट्री को समझना पड़ेगा यहाँ पे कि राम अकाउंट ये ऑप्शनल है। ये मैंने कर दिया है बट ये ऑप्शनल है। अगर मैं ये कर रहा हूं ना तो वो नहीं करूंगा और वो करूंगा तो यहाँ राम अकाउंट में सीधा 12820 आ जाएगा। ठीक क्या है कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। जी सर। तो ये अभी हमने ऑप्शन नहीं लिया है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन लिया नहीं है हमने। अगर वो ऑप्शन हमने लिया होता यानी कि हमने जेपी में एक एंट्री की होती कि जो बैंक चार्जेस है वो उससे रिकवर करने, तो फिर हम यहाँ डाल रहे होते। ठीक है, अगला बताओ भाई सुविज्ञा जी, जस्सी बता। Yes, sir. Instructed the bank to issue a bank draft for 5,000 in favor of Sham. Bank charge ₹40 for issuing the draft. ओके सर इसमें बैंक के क्रेडिट कॉलम में जाके बाय बैंक ड्राफ्ट और अगले बैंक में ड्राफ्ट नहीं लिख सकते हैं सर। बैंक ड्राफ्ट होता क्या है पहले तो ये समझाओ। व्हाट इज बैंक ड्राफ्ट, व्हाट इज बैंक ड्राफ्ट। पता नहीं सर। बैंक ड्राफ्ट इज बेसिकली बैंकर्स चेक। जैसे हम अपना चेक काटते हैं ना, बैंक अगर अपना चेक काट के देता है उसे बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। तो हम बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो सिक्योर्ड होता है। बैंक अगर अपने नाम का चेक काट के किसी को देगा, इज देयर एनी चांस ऑफ बाउंसिंग। नहीं तो चांस ऑफ बाउंसिंग रही नहीं, तो इसीलिए हम बैंक को कहते हैं कि भाई तू अपने नाम का एक चेक बना के दे दे, मुझे किसी पार्टी की पेमेंट करनी है। तो बैंक एक चेक अपने नाम का बना के, अपना चेक बना के दे देता है तुझे उस पार्टी के नाम का, तो उस बात के वो खर्चे लेता है, पर अल्टीमेटली जो भी पैसे निकालेगा वो तो आपके बैंक अकाउंट से निकालेगा। यस सर। और अल्टीमेटली जो बैंक ड्राफ्ट बन रहा है वो किसी की पेमेंट के लिए बन रहा है, तो वो आदमी इंपॉर्टेंट है ना, उसकी लायबिलिटी खत्म होगी यहाँ पे। ठीक है सर। तो क्या होगा इसमें बताओ जरा फिर। सर बाय शाम हाँ, और अगले में बाय बैंक चार्जेस। बाय शाम एंड बाय बैंक चार्जेस और बैंक ड्राफ्ट चार्जेस व्हाटएवर। शाम में 5,000। डेट क्या है डेट। डेट 20 फेब। ओके, तो अब ये कितना है, 5,000 रुपया शाम को देना है क्या। हाँ जी 5,000 और बैंक चार्जेस में 40। सुविज्ञा जी आओ, नेक्स्ट क्या कहते हैं। Yes, सर so हाँ सर बोलो। सर अगर मैं यहाँ पे बाय बैंक ड्राफ्ट कर लूँ और जर्नल प्रॉपर में एक अलग से एंट्री दे सर दूँ ये तो चलेगा? कॉम्प्लिकेशन अननेसेसरी होगी सर, मेरे हिसाब से कर सकते हैं ऑब्वियसली वैसे, पर ये अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन है बिकॉज नेवर एवर द बैंक ड्राफ्ट इज मेड फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन टू पे।
So you have to write the reason of the pay, है ना? Reason जो भी payment किया वही लिखोगे ना सीधी. Okay, sir. Ultimately, what happens? You just fill a form, and the bank takes the money from your account and make a bank draft. So ultimately, तो तेरा account कम हो रहा ना यार. Bank Okay, draft sir. is new account actually. Okay, sir. हाँ बोलो सुविज्ञा जी, अगला क्या है? So Muralidhar settled his account by means of a check for 6200, including 200 as the interest charged from him. Lodged the check into bank. तो ये मुरलीधर हमारे को पहले कहीं मिले पहले हैं? आया था 6000 में, बट उसने फिर लेट दिया तो his settle account मतलब उसका अकाउंट मुरलीधर का था कितना, कौन से नंबर पे है ये मुरलीधर वाला? 10th Feb 10th. Feb 10th को sold goods to मुरलीधर for 6000. तो 6200 देके वो सेटल कर रहा है अकाउंट, राइट? तो बताओ क्या करेंगे? Sorry, to Muralidhar. 22 6200. नहीं हो पाएगा मैडम, मुरलीधर का अकाउंट हमारे बुक्स में 6000 का ही था. जो 10 तारीख का ट्रांजैक्शन हुआ, जो 10 तारीख का ट्रांजैक्शन था उसमें हमने 6000 ही तो डेबिट किया होगा मुरलीधर को. तो मुरलीधर अकाउंट को मैं क्रेडिट कैसे कर दूं 6200 का? नहीं, फिर तो 6000 अलग से अकाउंट लाना पड़ेगा फिर मुझे टू इंटरेस्ट. हाँ. सो बेसिकली ये कैश में रिसीव हुआ है मुझे, चेक में. चेक. तो मुरलीधर का चेक हमारे को 6000 का मिल गया, उसका अकाउंट सेटल और 200 का इंटरेस्ट मिल गया, राइट? चल भाई, आफ्ताब कुछ बचा है क्या हमारे जिंदगी में? Paid 5000 by check for cash purchases. क्या करें इसका? तो क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस और बैंक कॉलम में 5000. ये तो बहुत सस्ता हो गया यार, आगे बता. डेट 24th Feb है. ये 24th Feb है. चलो ठीक है. कौन, किसने कहा था वो वाला ट्रांजैक्शन नहीं है इसमें? है तो सही इसके अंदर ट्रांजैक्शन. चलो आओ अंगद. सर आपने वो टोटल वाला कहा था बैलेंस पोस्ट करने को. आना भाई, बताता हूँ. अच्छा, बैंक्ड. ओ सर 25th Sudhir, who owed us rupees 8000, became bankrupt and paid us 50 paisa per rupee. तो सर इसमें सर कैश से करनी चाहिए थी नॉर्मली या बैंक से? कैश ही करेंगे, जब बातचीत हो ही नहीं रही बैंक की या चेक की तो हम क्यों जाएं उस तरफ. ओके सर. हाँ. तो सर इसमें हम डेबिट साइड पे जाएंगे. हाँ. Feb 25 और लिख देंगे टू सुधीर 4000. टू सुधीर 4000 कैश. यस सर. ठीक है सर. और उसके बाद जर्नल प्रॉपर में एक और एंट्री करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर फॉर 4000, है ना? एक और एंट्री हो जाएगी. ठीक है अक्षत, नेक्स्ट. paid salary to Manohar Lal 3000. salaries to मनोहर लाल. ओके. तो कहाँ लिखना है भाई? तो इसमें ये तो मैं खुद ही लिख लूंगा, तू बता दे अकाउंट का नाम भाई. डेबिट साइड पे. अब पे अच्छा नहीं सॉरी क्रेडिट साइड पे. बाय सैलरी तो होगा. तो इतना क्या जादू खेल रहा है भाई? सैलरी होगा, मैंने कब कहा? इसमें कौन सा एकदम साइंटिस्ट वाला पूछ लिया था तेरे से मैंने. सैलरी कितने दी है मनोहर लाल को? 3000 कैश में. हाँ जी कैश है. कैश ही है सर. कंफर्म नहीं कर तेरे से मैं, गुस्सा क्यों हो रहा है? आखिरी वाली लाइन को थोड़ा चेंज करते हैं, है ना? उसको करते हैं कि बेसिकली बैलेंस, उसको थोड़ा सा चेंज करके जो बैंक्ड वर्ड है उसको चेंज करते हैं, या कंप्लीटली चेंज कर दो. डिपॉजिटेड 5000 नहीं, डिपॉजिटेड द एंटायर बैलेंस कीपिंग अ रुपीज 5000 इन कैश. थोड़ा लिख लो अपने लिए साइड में. डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, deposited into the bank after keeping 5000 as cash. ठीक है जी.
तो कौन करवा रहा है ये? जस्सी तेरे पे आ रही है बातचीत, तेरे पे आ गई है, तो बता कैसे करना है इसे। आवाज नहीं आ रही जस्सी बाबू। हाँ सर, जो कैश डेबिट साइड पे है उसे ऐड करेंगे। ऐड तो साथ साथ करना पड़ेगा ना मेरे बाबूजी, ऐसे कैसे होगा काम? कर रहा हूँ सर। तू डेबिट साइड कर रहा है, मैं क्रेडिट कार्ड कर चुका हूँ 5200। तो 31,620। पक्का है तेरा इरादा? हाँ 31,620। सर, कैश का। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा कम ही है आइटम, इसीलिए खुशी खुशी दे रहा है तू। 31 कितना भाई? 620। 620 यहाँ पे भी लिख दूं? हाँ जी। अब क्या है? माइनस सर वो 5200। मतलब तो 31,620 माइनस 5200 है ना? 2 4 11 माइनस 5 6 एंड 26,420 हो गया। यस सर। ठीक है। फिर सर इसमें से 5000 कैश रखना है, तो मतलब 21,420 बैंक कर देंगे हम। 5,000 वहां डालोगे तो 21,041 21,420 बैंक में डिपॉजिट करोगे, राइट? तो क्या होगी इम्पैक्ट को कैसे एनालाइज, मतलब दिखाएं कैसे? सर जर्नल एंट्री होंगी बैंक टू कैश, तो पहले बैंक के डेबिट कॉलम में टू कैश टू कैश। मार्च 21,420। 31 था, फेब 28 है, क्या है ये? यस सर, फेब 28। कैश कितना लिखना है यहाँ बैंक में? 21,420। 21,420। फिर उस तरफ क्या है? सर बाय बैंक कैश कॉलम में। सो फेब 28 बाय कैश। सर बाय बैंक ओहो, बाय बैंक कॉन्ट्रा 21,420। 420 and ultimately you will automatically get a balance of, बैलेंस जो कैरेट डाउन होगा वो ऑटोमेटिकली 5,000 रुपए का ही निकलेगा आपका, क्योंकि आपने यही ध्यान रखते हुए किया था ये काम। बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली द सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे थे, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे थे वापस से एक बार कि हाउ द कैश बुक इज ड्रॉन। ठीक है, सो वी आर डन विद कैश बुक, नाउ वी कैन मूव टू द सब्सिडियरी पार्ट ऑफ इट। तो 2 सेकंड दो।